Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student at Government Medical College जालौन उरई. So आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ BSc नर्सिंग एग्जाम. आपके जितने भी BSc नर्सिंग के एग्जाम होते हैं उनमें से जो कॉमन BSc नर्सिंग एग्जाम है जो आपके स्टेट लेवल पे होते हैं या फिर जिनको ऑल इंडिया के बच्चे दे सकते हैं, तो उनको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कितने BSc नर्सिंग के लिए एग्जाम होते हैं एंड आप किन किन एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या फिर कौन कौन से एग्जाम को आप दे सकते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो. आज की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यूपी सीनेट की. यूपी सीनेट आपका उत्तर प्रदेश का एंट्रेंस एग्जाम होता है BSc नर्सिंग के लिए, जिसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यूपी सीनेट. और ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके फॉर्म निकलते हैं अप्रैल से मई के बीच में. अप्रैल से मई के बीच में आपके फॉर्म्स आते हैं. एग्जाम आपका जून में होता है एंड क्लासेस स्टार्ट होती हैं आपकी अगस्त में. ये एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है उत्तर प्रदेश में. और इसमें यूपी के जो कैंडिडेट्स रहते हैं, मतलब जिनका डोमिसाइल यूपी का होता है, वो लोग यहाँ पे यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं. बट अगर अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पे यूपी का फॉर्म देंगे, मतलब यूपी का एंट्रेंस एग्जाम देंगे BSc नर्सिंग के लिए, तो उनको केवल यूपी के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें एडमिशन मिलेगा. यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में केवल यूपी के ही कैंडिडेट्स को एडमिशन मिलता है. अगर कोई और स्टेट से बच्चे फॉर्म भर के मतलब एडमिशन लेना चाहे तो उनको बस प्राइवेट कॉलेज में मिलता है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है. यूपी की बात करें, ये एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो आपका 200 मार्क्स का आता है, जिसमें आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश पूछा जाता है. ये आपका पूछा जाता है 11th और 12th के बेसिस पे. और यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपसे सिंपल बायोलॉजी और कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन या फिर सिंपल नर्सिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये एंट्रेंस एग्जाम जो रहता है वो आपका 200 मार्क्स का रहता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. पेपर भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आता है. एंड अभी लास्ट ईयर इसमें जनरल नॉलेज पूछा गया था. इस ईयर का कोई कंफर्म नहीं है कि जनरल नॉलेज पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा. वो मैं आपको बाद में अपडेट दे दूंगी, जब एग्जाम इसका फॉर्म आएगा तो बता दूंगी, ठीक है. ये थी यूपी की बात. अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की. राजस्थान में जो फॉर्म रिलीज होता है, RUHS जो यूनिवर्सिटी होती है वो रिलीज कराती है. राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है RUHS, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस. तो ये यूनिवर्सिटी जो है आपका फॉर्म रिलीज कराती है, और ये फॉर्म रिलीज होता है वो RUHS के नाम से ही होता है. और इस फॉर्म में ना मतलब आपका 100 मार्क्स का पूरा फॉर्म आता है, मतलब पेपर होता है. और ये एग्जाम जो आपका निकलता है वो भी आपका मई से अप्रैल के बीच में, अप्रैल से मई के बीच में निकलता है. और ये 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाता है. 33 एंड 34 मार्क्स का. और ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें क्या होता है कि आपके यूपी, राजस्थान एंड ऑल इंडिया के बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं. अगर वो लोग फॉर्म फिल करते हैं तो आपको राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है. अगर आप किसी अदर स्टेट से हो फिर भी आपको राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे 15% रिजर्वेशन होता है अदर स्टेट के बच्चों के लिए. तो जो राजस्थान के बच्चे हैं वो तो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, बट जो अदर स्टेट के बच्चे रहते हैं वो भी राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. और जितने भी आपके जो स्टेट लेवल पे फॉर्म्स रिलीज होते हैं BSc नर्सिंग के लिए, तो वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग एडमिशन ले सकते हैं. ऐसा कोई वो इश्यू नहीं है कि यहाँ पे केवल गर्ल्स एडमिशन लेंगी, यहाँ पे बॉयज. जहाँ पे केवल गर्ल्स कैंडिडेट एडमिशन लेंगी वो मैं आपको तुरंत के तुरंत बताते रहूंगी वीडियो में. जैसे अभी मैंने यूपी की बात करी, उसके बाद मैंने राजस्थान की बात करी, तो दोनों जगह आपके गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है. और जो राजस्थान का पेपर होता है उसमें आपसे पूछा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और तीनों ही आपके 11th 12th के बेसिस पे पूछे जाते हैं. बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन इसमें भी नहीं पूछे जाते हैं. आपका मॉडरेट लेवल का पेपर आता है राजस्थान का. अब हम बात कर रहे हैं
एम्स की। ठीक है, तो एम्स जो होता है आपको भी पता है पूरा ऑल इंडिया लेवल पे होता है एम्स का एग्जाम। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपसे जीके पूछी जाती है एम्स में। लेकिन जो एम्स का पेपर आता है वो बाकी स्टेट लेवल के कंपैरिजन में काफी टफ एग्जाम आता है, आपका नीट के लेवल का ही आता है एम्स का, क्योंकि इसमें अगर आप एम्स को क्रैक कर लेते हो देन आपको एम्स में एडमिशन मिलता है। लेकिन एम्स में केवल गर्ल्स कैंडिडेट ही जा सकती हैं, बॉयज कैंडिडेट एम्स में फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। एम्स के लिए बीएससी नर्सिंग एम्स से नहीं कर सकते हैं बॉयज कैंडिडेट। और जो एम्स का एग्जाम रहता है उसमें आपकी माइनस मार्किंग भी रहती है। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें आपका 30 30 30 ये आपका पीसीबी होता है। उसके बाद 10 मार्क्स की आपसे जीके एंड रीजनिंग पूछी जाती है, वो मिक्स होती है। 10 नंबर में ही आपका जीके और रीजनिंग दोनों चीजें आ जाती है। एंड आपका 30 30 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपसे पूछा जाता है एम्स के एग्जाम में। और जो एम्स का एग्जाम होता है आपका, वो भी आपका अप्रैल से मई के बीच में निकलता है। एंड ये जो मतलब आपका एग्जाम होता है मेन एग्जाम, मतलब ये फॉर्म्स निकलते हैं अप्रैल से मई के बीच में, और उसके बाद मेन एग्जाम आपका जून में ही होता है। जून में होता है या फिर मई के लास्ट तक हो जाता है। ठीक है, तो ये बात थी एम्स की। अब मैं बात कर रही हूँ HBNU यानी कि उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का जो नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग का, वो HBNU के नाम से निकलता है। और इसके फॉर्म्स निकलते हैं आपके अप्रैल से मई के बीच में, या फिर कभी कभी लेट भी हो जाता है, तो ये मई के लास्ट तक आ सकते हैं। और इसमें आपसे पूछा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड या शायद 3 ही सब्जेक्ट इसके। इसमें सब्जेक्ट्स का एक्चुअली मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ, इसमें भी आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाता है, जो उत्तराखंड का नर्सिंग एग्जाम मतलब बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद आता है आपका बिहार का। तो जो बिहार का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपका BCEC के नाम से होता है एंट्रेंस एग्जाम। और यहाँ पे आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाता है। और जो बिहार का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उत्तराखंड में भी दोनों लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज। और जो बिहार का एंट्रेंस एग्जाम रहता है बीएससी नर्सिंग का, तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप के पास ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर मैथ है तब भी आप ये एंट्रेंस एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, जो बिहार का रहता है। और फिर एक आता है आपका CUET। तो CUET से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे आपको CUET के थ्रू एडमिशन मिलता है। और CUET का जो एग्जाम रहता है वो सारे स्टेट के बच्चे दे सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसी स्टेट के बच्चे देंगे। CUET का एग्जाम सारे स्टेट के बच्चे दे सकते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों कैंडिडेट दे सकते हैं। फिर आपका एक फॉर्म रिलीज होता है AMU यूनिवर्सिटी की तरफ से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इसमें क्या रहता है, इसमें मेनली मुस्लिम कैंडिडेट्स को एडमिशन मिलता है, बट ऐसा नहीं है जो अदर अदर रिलीजन से मतलब बिलोंग करते हैं तो उनको एडमिशन नहीं मिलता है। उन लोगों के लिए कुछ रिजर्वेशन होता है, बाकी लोगों को भी एडमिशन मिलता है। और यहाँ पे भी आपके गर्ल्स और बॉयज दोनों कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। MU यूनिवर्सिटी से आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको काफी ज्यादा मतलब कह सकते हैं फैसिलिटीज मिलती हैं। एंड उसके बाद हम बात करते हैं पीजीआई चंडीगढ़ और पीजीआई रोहतक। यहाँ पे दो मतलब सेम नेम से हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन रहती है, बट दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम जो रहते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, तो यहाँ पे केवल गर्ल्स कैंडिडेट जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, ये केवल गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होता है। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम रहता है इसमें भी आपकी माइनस मार्किंग होती है, जो पीजीआई चंडीगढ़ और पीजीआई रोहतक के लिए एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई पीजीआई की। और उसके बाद आपका जो यूपी में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे आपको सीनेट के थ्रू एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम होता है, सीनेट का, उसके थ्रू एडमिशन मिलता है। और उसके बाद आपका राजस्थान का, तो राजस्थान में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आपको RUHS के थ्रू एडमिशन मिलेगा। और राजस्थान में क्या होता है कि अगर स्टेट के बच्चे हैं तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बात करी आपकी HBNU उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, तो HBNU नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। फिर बिहार में BCE और CE, ये आपका पूरा नाम रहता है, जिसमें आपको बिहार का एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, और ये जो BCEC है ना, इसमें ना काफी सारी वो रहती है ऑप्शंस, जिसमें आपको अलग अलग कोर्स करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे BSc नर्सिंग, GNM, ANM और D फार्मा
और आपका जो भी अलग अलग मतलब काफी सारे इसमें जितने भी आपके मेडिकल के ऑप्शंस होते हैं, इसमें अदर ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कि कोई इंजीनियरिंग वगैरह, तो उसमें वो भी सारे ऑप्शंस रहते हैं। जो BCEC करके एग्जाम होता है आपका, तो उसमें BSc नर्सिंग का भी ऑप्शन रहता है ना। और उसके बाद मैंने बात करी थी आपके एम्स की, तो एम्स में केवल गर्ल्स कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकती है। उसके बाद AMU यूनिवर्सिटी और CUET, और उसके बाद आपका एक और जो कि मोस्ट रिनोन है, नीट। तो नीट के थ्रू भी आपको बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। जैसे कि आपकी अगर हम बात करें BHU, जो BHU यूनिवर्सिटी है बनारस की, तो वहाँ पे भी आपको नीट के थ्रू एडमिशन मिलता है। और BHU में गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग BSc नर्सिंग कर सकते हैं। और BHU में क्या है, आपको काफी सारी फैसिलिटीज मिलती है, और काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो है वो उससे एफिलिएटेड है। तो BHU भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं। और BHU में आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए नीट में एक अच्छी रैंक होनी चाहिए। अच्छी रैंक का मतलब जहाँ पे आपको, जैसे आपकी अगर MBBS के लिए अब 600+ रैंक जा रही है, तो अगर आपको BSc नर्सिंग करनी है तो एवरेज आपकी 500+ होनी चाहिए। ठीक है, अगर BSc नर्सिंग करनी है आपको। सेम रहता है MNS का। तो MNS में भी अगर आपको, जैसे आप मिलिट्री नर्सिंग होता है MNS, तो वहाँ पे अगर आप वहाँ पे BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, तब भी आपको जो नीट रहता है उसमें एक अच्छी रैंक लानी होती है। और जो MNS होता है वो केवल गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होता है। उसमें कोई अदर जो कैंडिडेट्स रहते हैं, जैसे मेल कैंडिडेट, तो वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं MNS के लिए। वहाँ पे केवल गर्ल्स कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकती है। और इसके अलावा भी कई सारे, जैसे ये सारी बात हो गई, मान लो आपके जितने भी गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं वो, इसमें भी मैंने सारे स्टेट्स के कवर नहीं करे हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसमें मैंने कुछ मतलब कॉमन कॉमन एग्जाम्स को कवर कर दिया है, जैसे कि आपका बिहार के लिए, राजस्थान के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए, और आपका एम्स आ गया जिसमें आपके सारे एंट्रेंस एग्जाम आ जाते हैं, CUET हो गया, MNS हो गया। तो ये कुछ कॉमन कॉमन थे। बाकी अगर आपको इसमें से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल में जानना है, तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं आपको उस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर एक अलग से वीडियो दे दूंगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब ये एंट्रेंस एग्जाम्स रिलीज होंगे, सॉरी एंट्रेंस एग्जाम के जब फॉर्म्स आएंगे, तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट दे दूंगी पहले ही। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप भर देना, ठीक है। और एक चीज और, ये जो BSc नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम रहती है, इनकी जो फॉर्म फीस रहती है, वो बाकी अदर फॉर्म्स जितने भी निकलते हैं आपकी, उनसे थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे कि आपका अगर नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम रहता है, तो उसकी फीस मान लो 1700 रहती है या 1800 रहती है, कॉमन एक फीस रहती है नीट के लिए। तो यहाँ पे अगर आप यूपी की बात करें, मुझे बाकी स्टेट्स का उतना आइडिया नहीं है, तो अगर आप यूपी का सीनेट फॉर्म फिल करेंगे, तो इसकी आपकी फीस रहेगी 3000 रुपये फॉर्म फीस। तो ये फॉर्म फीस थोड़ी सी हाई रहती है बाकी अदर फॉर्म्स के कंपैरिजन में। तो वो चीज मैं आपको एग्जैक्ट क्लियर कर दूंगी अगर आप किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूछेंगे तो। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर चीज पे चाहिए वीडियो, तो आप लोग बता देना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।